भाजपा के नेता थे संतोष शुक्ला, वो अपने घर में बैठे हुए थे। अचानक उनके एक शिवली के कार्यकर्ता का फोन जाता है कि विकास दुबे उनका घर घेर लिया, क्योंकि उनको अगला चुनाव वहां से लड़ना था चौबेपुर से। तो भागते हैं वहां से चलते हैं। यहाँ पहुंचते पहुंचते वो थाने जाते हैं सीधे। आदमी किस उम्मीद से जाता है भाजपा, कोई सी पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी का नेता होगा वो थाने जाएगा कि हम सेफ रहेंगे। वो थाने जाते हैं। विकास दुबे उस भाजपा के नेता के दरवाजे पे खड़े, टाउन एरिया चेयरमैन थे उस समय शिवली के, वहां पे खड़े उसको गरिया रहा था, उसके खिलाफ हमला था। उसने कहा, उसको पता चलता है कि संतोष शुक्ला वहां आ गए हैं। वो पूरा ग्रुप जो है, जो वहां पे संख्या थी 100 हो, 50 हो, 200 हो, जितनी संख्या थी, वो सब वापस लौटती थाने की तरफ आती है। थाने में संतोष शुक्ला पे हमला होता है और संतोष शुक्ला की डेथ हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है और उनके साथ एक पत्रकार की भी हत्या हो जाती है। ये घटनाक्रम हुआ थाने के अंदर। उसके बाद वहां से फायरिंग करते हुए चला जाता है, बिल्कुल फिल्मों की तरह जैसे होता वही सब हुआ, जो फिल्मों में सीन दिखाए जाते हैं। मतलब ये दोनों घटनाएं बिल्कुल फिल्मी है। जो कुछ हुआ बिकरू में उस रात वो भी फिल्मी था, जो कुछ थाने में हुआ वो भी फिल्मी था। और सब कुछ बड़ा प्लान था कि भाई थाने में संख्या कम थी पुलिस वालों की, और जो थे भी वो चुप रहे। किसी ने किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं की ना, क्योंकि सिपाही तो पुलिस वाले तो कोई नहीं मरे। और फिर अल्टीमेटली वो घटनाक्रम होता है। उसके बाद पूरा प्रोसेस है कि उसके बाद कई दिन तक वो गायब रहता है। उसके बाद थाने में अदालत में आत्मसमर्पण करता है। उसके बाद उसकी जमानत भी होती है। उसके बाद वो जेल से बरी भी हो जाता है और सब कुछ हो जाता है। कई लंबे समय तक मतलब सरकारों से इतना जुड़ाव था उसका कि आप समझिए कि अपील तक नहीं होती है ऊपर हाई कोर्ट में, बहुत दिनों बाद होती है। तो ये सारी चीजें हैं भैया। ऐसा कहा जाता है कि आदतें जो थी विकास दुबे की, वो अपराध को अगर छोड़ दें तो, अगर आप चारित्रिक रूप से भी देखें, हाँ, इस तरह की कभी शिकायतें नहीं है विकास दुबे की। हाँ। ऐसे कोई मसले सामने नहीं आए विकास दुबे के, लेकिन आप ऐसे मसलों से आपके अपराध का वो थोड़ी छिप जाता है। हाँ। ये बात, ये बिल्कुल सही बात है कि ऐसे कोई शिकायत कभी कोई मसला, कोई मुकदमा कुछ इस तरह का सामने नहीं आया। और उसने जिससे किया उसकी लव मैरिज हुई, उसको सबको पता है, वो बात सबको पता थी कि उसका प्रेम विवाह था। तो आपने जिससे प्रेम किया उसके साथ विवाह किया। उस प्रेम विवाह की भी कोई कहानी है? देखिए बहुत सारी कहानियां हैं। उस प्रेम विवाह की कहानी क्या है कि देखिए वो जहाँ रहता था अपनी बुआ के यहाँ रिश्तेदार के यहाँ, तो उन्हीं के बगल में एक और रहते थे। वो शास्त्री नगर का बड़ा अपराधी था उस समय। ओके। उसके यहाँ इसका आना जाना था। और विकास दुबे का मित्र था। विकास दुबे का मित्र हो या बॉस हो, गुलू हो, बड़ा था तो अब अच्छा। उसकी बहन से इनके अपने आना जाना हुआ, रिश्ते बने, प्रेम हो गया होगा और उसने शादी कर ली। अब इसके पीछे की तमाम सारी चीजें हैं, जो बहुत सारी चीजें हमने किताबें भी थोड़ी बहुत लिखी हैं, लेकिन बहुत बड़ा विषय उसके लिए नहीं था। विषय तब होता है अपराध में कि जब आप प्रेम विवाह तो बहुत सारे लोग करते हैं, आप कुछ ऐसा करते कि जबरदस्ती करते, तो आपने प्रॉपर शादी की। उनके घर वालों शुरू में थोड़ा रिजिड हुए होंगे, बाद में वो भी तैयार हो गए होंगे। पहला मुकदमा कौन से सन में हुआ था विकास दुबे पे? सन 43 में देखना पड़ेगा। हाँ। लेकिन बहुत कम उम्र में हो गया था मुकदमा उसके खिलाफ पहला, क्योंकि तब पहली बार तो इसका नाम आते आते बचा था, इसकी एक रिश्तेदारी में एक घटना हुई है। हाँ। तब तो बहुत छोटा था, फिर वहां से आ गया ये, और फिर यहाँ पे लगातार फिर मुकदमे होने शुरू हुए। जब शिवली में शुरू हुए, शिवली चौबेपुर नजरों में कब ऐसा हुआ कि हाँ। बड़ा घटनाक्रम हुआ जब इसके गांव में एक हत्या हुई, चुन्ना भैया समथिंग नाम है, उसकी तो पहली हत्या हुई, बिकरू में हत्या हुई, वहां से हुआ। इसके बाद जब सिद्धेश्वर पांडे की हत्या हुई, वो बड़ा घटनाक्रम माना गया। जब इनके गुरु की फिर उससे भी बड़ी घटना हो गई जब ये इनकी संतोष शुक्ला की हत्या हुई। और ये तो अति हो गई जब ये हुआ। इसके अलावा बीच बीच में कानपुर में तमाम मर्डर और तमाम लूटपाट और तमाम घटनाओं में बहुत सारे मुकदमे हैं। अपहरण से पता है क्या क्या मुकदमे, बहुत सारे मुकदमे हैं। लेकिन मूल तत्व ये था कि लगातार, और बीच के कुछ साल है जब एक भी मुकदमा नहीं है, ये भी चलवा रहा है विकास दुबे का।